हेलो, स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। आइए देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं। ये जो हमारा प्लान चल रहा है, सीरीज चल रहा है 96/100 का। आज उसका नया चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसका हम लोग देखेंगे। पूरे प्रयास किया जाएगा कि आज ये पूरे क्लास में क्वेश्चंस और सारी चीजें हो जाए। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। 3 से 4 नंबर के लीनियर इक्वेशन के हर साल क्वेश्चन रहते हैं। 17 फरवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए क्या है, आइए कंप्लीट रिविजन इसके अंदर हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हो। आइए देखते हैं क्या है भैया लीनियर इक्वेशन में। देखिए क्या क्या इसमें हम लोग कवर करेंगे। पहले बेसिक्स देखेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड सॉल्विंग देखेंगे। बेसिक्स और ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए भी आते हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बोर्ड का फेवरेट है। एक क्वेश्चन इसमें किसी न किसी एक से देगा, या तो सब्स्टिट्यूशन से दे दे या एलिमिनेशन से दे दे, किसी एक से देगा जरूर। कंडीशन फॉर द सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, और वर्ड्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लीनियर बन रहा है, ये लीनियर क्या है? लाइन से बन रहा है, मतलब लाइन लाइन से लीनियर बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर। और ये क्या है? इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है, मतलब लाइन का इक्वेशन। किसका है? लाइन का इक्वेशन। मतलब जो लाइन है, जैसे सपोज दैट कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है, या कोई ये लाइन है, या कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पूरे लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसकी लाइन ड्रॉ की जा सके। जिसकी लाइन ड्रॉ की जा सकती है वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। तो जैसे अगर मान लेते हैं जैसे ax प्लस by प्लस सी है, तो इसकी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? ये लीनियर इक्वेशन हुआ। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टू वेरिएबल। याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पहले ध्यान से समझिएगा क्या है, देखिएगा। टू वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, जैसे एक x हो और एक y हो। ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ए बी सी चेंज नहीं होने वाला है। एक्स और वाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होंगे, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी? वेराइज करती रहेगी, मतलब चेंज होती रहेगी इक्वेशन टू इक्वेशन, या जैसे जैसे वैल्यू हम लोग चेंज करते रहेंगे वो सॉल्यूशन उसका आता रहेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो जिसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। वही क्या होगा? हमारा वेरिएबल होगा। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स और वाई है, कांस्टेंट ए बी सी है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब देखिएगा, और इसके अंदर क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टू वेरिएबल। अच्छा, इसका क्या कहने का मतलब है भैया? लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन जिसकी लाइन ड्रॉ कर जा सके। पेयर का मतलब दो होगा, मतलब दो लीनियर इक्वेशन होंगे। जैसे सपोज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में 0। ये देखिए दो इक्वेशन है ना, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुए। क्या हुए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुए। और हर पेयर में, मतलब हर इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। एक x है, एक y है, और ये पेयर है। देखिए, एक लीनियर इक्वेशन ये वाला हो गया, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया। तो ये है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास दो वेरिएबल। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये नॉर्मल सी चीजें थी, ये रिवीजन करने के लिए। तो ये है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर कि कैसे क्या है। जैसे मान लेते हैं अभी हमने लाइन ड्रॉ किया, तो जैसे मान लेते हैं कोई इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है तो मतलब इसका लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, इस इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का, और इसका भी लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, जब लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो किस पे ड्रॉ किया जाएगा? कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ किया जाएगा, मतलब उसका कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। इन दोनों लाइन का क्या निकाला जा सकता है? कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जा सकता है? मतलब एक्स और वाई के ऑर्डर फॉर्म में निकाला जाएगा। किसके फॉर्म में निकाला जाएगा? एक्स और वाई के ऑर्डर फॉर्म में निकाला जाएगा। एक्स और वाई के ऑर्डर फॉर्म में आएगा। तो एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया, इसकी वैल्यू आ सकती है और इसकी वैल्यू आ सकती है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट आ सकता है। अब देखो क्या है पहला वाला, जैसे वो क्या है, कंडीशन क्या है? देखो, कंडीशन फॉर द सॉल्विलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे कंडीशन क्या है? जैसे a1 by a2 इज डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा, मतलब जहां a1 by a2 और डज इक्वल नहीं होंगे b1 by b2 के, मतलब इन दोनों का रेशियो a1 by
a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये दोनों क्या होंगे, दोनों के रेशियो इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन। सपोज दैट, जैसे इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे दो इक्वेशन है, एक लाइन ये है, एक इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन। क्या होगा, एक सॉल्यूशन। मतलब यहां से एक लाइन जाएगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेगी, ये इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट। इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, यूनिक सॉल्यूशन को इंटरसेक्ट। क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट। ये क्या हुआ, इंटरसेक्ट। मतलब ये जो दोनों लाइन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इनका यही सॉल्यूशन होगा। मतलब ये जो पॉइंट आएगा, कुछ भी पॉइंट हो सकता है एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स वाई फॉर्म में कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। दूसरा बोल रहा है, दूसरा बोल क्या रहा है, इफ a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 होंगे, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी समझ लेते हैं। देखिएगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसे, ध्यान से देखना, कंसिस्टेंट वो लाइंस होते हैं, कम से कम उसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो यूनिक वाले में तो एक सॉल्यूशन हमारा है, और यहां पे इनफाइनाइट नंबर है, तो यानी इनफाइनाइट नंबर है तो बहुत से सॉल्यूशन है, यानी ये तो कंसिस्टेंट हमारा हुआ ही, कंसिस्टेंट है ये। तो वो लाइंस जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन होना ही चाहिए। तो एक सॉल्यूशन एक यूनिक सॉल्यूशन में भी है, और एक इसमें क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत से सॉल्यूशन है। तो ये क्या हुआ, ये भी कंसिस्टेंट हुआ। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। ध्यान से देखिएगा, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यहां एक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो क्या है, कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का। दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं, जब लाइन कॉमन होगी, मतलब एक लाइन ओवरलैप होगा किसी दूसरी लाइन पे, वन लाइन इज ओवरलैप्ड बाय अनदर लाइन, बट एक लाइन दूसरी ही लाइन पे होगा। तो ध्यान देखिएगा, इसमें जो लाइन L1 और L2 पे होंगे, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, कॉमन ही होंगे। जैसे यहां पे जो पॉइंट होगा, यहां पे पॉइंट होगा, यहां पे पॉइंट, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से ही बन रहा है लाइन। तो अब यहां पे क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होंगे, तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब यहां देखो, हैज अ नो सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, हैज अ नो सॉल्यूशन, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अच्छा, यहां पे तो हम समझ गए कि सॉल्यूशन कैसे कैसे है। अब बोल कह रहा है कि सॉल्यूशन ही नहीं है कोई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करें। तो दो लाइन कभी भी किसी भी तरीके से कब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यहां पे जब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है भैया, पैरेलल है, याद रखना है हमें। तो ये लाइन क्या है, ये दोनों जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल वाले में क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू में b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। और ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए देखते हैं दूसरा क्या कहता है, आइए दूसरी चीजों पे देखते हैं, चलते हैं। देखिएगा, अब आ गया हम लोगों के पास ग्राफिकल। और ये ग्राफिकल पहले समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, उसका भी बनाया गया। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। इससे एक क्वेश्चन आता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार कोई प्रोडक्ट या कुछ भी हम लोग लेने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे ये पेन है, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे इसका सब्स्टिट्यूशन कोई अदर कंपनी का पेन हो गया, वो इसका सब्स्टिट्यूट कर दे। इसी कंपनी का जैसे 50 रुपए का पेन है, 40 रुपए में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी अदर पेन से, या पेंसिल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब इसकी जगह कुछ और रखा जा सके, इसकी जगह कुछ और रखा जा सके, वही सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब एक की जगह कोई दूसरा रखा जा सके। जैसे ध्यान से देखना, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सामान्यतः करते हैं कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू में 0 है, ये मान लेते हैं a1 है, b1 है और ये c1 है। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू में क्या है, 0 है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसको हमें क्या करना है कि देखिए दोनों में क्या है, x और y क्या है, वेरिएबल इक्वल है, हमारा x और y दोनों वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, इसका x का कोई एक वेरिएबल का वैल्यू, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू, मतलब इसका जो x है यहां से उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसका x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू में 7 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3y प्लस में 7x इज इक्वल टू में 8 दिया हुआ है। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन से करना है, कैसे करेंगे, अब ध्यान देखना, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इस y की जो वैल्यू आई है 7 माइनस 2x, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट के अंदर y की जगह क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस इज इक्वल टू में 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब ये सारे क्या हो गए, x के फॉर्म में हो गए, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आई इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू दोनों कंडीशन में हमारे पास इक्वल आएगा। ये हो गया। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब किसी x को y से रिप्लेस कर दे रहे हैं या y को x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, बस यही है। अब देखिए इलिमिनेशन समझ लीजिए। इलिमिनेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इलिमिनेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इलिमिनेशन का शायद वो नहीं बनाया सीट, देखिए सब्स्टिट्यूशन का हो गया। आइए सब्स्टिट्यूशन पे ही इलिमिनेशन समझ लेते हैं। देखिए इलिमिनेशन क्या होता है, इलिमिनेशन देख लेते हैं। इलिमिनेशन को पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे किसी चीज को हम इलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे एक जगह से उसको हटा दिए, भैया वो काम ही उसका खत्म है ही नहीं वो, तो उसको क्या कर दिए, इलिमिनेट कर दिए। क्या कर दिए, इलिमिनेट। जैसे देखते हैं ना हम लोग, कोई शो वगैरह आता है, उसमें जैसे कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो जजेस करते हैं क्या, कि इलिमिनेट हो गए आप, मतलब इस शो से बाहर हो गए। क्या हो गए, इस शो से बाहर हो गए। जैसे वही पुराना वाला ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखा जाए तो अगर एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 9। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस में 7y इज इक्वल टू में क्या हो गया, 10। अब देखिए इसको इलिमिनेशन से करना है, क्या करना है, इलिमिनेशन। देखिए यहां लिख दे रहे हैं इलिमिनेशन, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। देखिए इलिमिनेशन मेथड। तो अब यहां क्या कहने का मतलब है कि किसी एक चीज को हटा दिया जाए, मतलब इलिमिनेशन का मतलब करना है क्या, कि इसको क्या कर दिया है हमने, इलिमिनेट कर दिया है, मतलब हटा दिया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मतलब डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस चीज को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब ध्यान देखो इसमें क्या डिलीट करने वाला है, कुछ दिख रहा है, कुछ हमें नहीं दिख रहा है। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस। कोई भी चीज डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, घटाना ही होता है ना भैया, माइनस ही करना होता है। तो अब देखो पहले हम किसी एक का कोफिशिएंट चेंज कर लेते हैं, या तो y का कोफिशिएंट चेंज कर लें या x का कोफिशिएंट। जिसका कोफिशिएंट हम चेंज करेंगे वो क्या होगा, डिलीट होगा, मतलब वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। अगर देखो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3 है, तो इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जैसे ही इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x 9y, और दोनों साइड करेंगे, ये 9y हो गया और ये क्या हो गया, 27। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस क्या हो जाएगा, 14y, और ये क्या हो जाएगा, 20। अब ध्यान देखना, अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जो नीचे वाला रहेगा, ध्यान देखना इसमें सॉल्यूशन में बहुत लोगों को जो नीचे वाला इक्वेशन लिखे उसके हिसाब से साइन चेंज होगा। ये प्लस 6x है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस 14y है तो माइनस। ये प्लस 20 है तो माइनस। अगर यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता, यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो ये प्लस 6x और ये माइनस 6x सब नीचे वाले साइड से नहीं है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया, कट गया। इसी को बोलेंगे एलिमिनेशन। अब हमारे पास क्या हो गया, प्लस 9y और माइनस 14y, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5y। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। बिग डिजिट का साइन लगेगा, माइनस 14 यहाँ पे बड़ा है इसलिए बिग डिजिट का साइन लगा। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7/5 आ गई। अब इसी y की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ये रहा मेथड, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये बता दिया गया है, कोइंसिडेंट कब होंगे, इंटरसेक्ट कब होंगे, पैरेलल कब होंगे, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड जो पूछता है वो क्या पूछता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले क्वेश्चन आया था हमारा, क्या आया था क्वेश्चन भैया पहले, हाँ ये आया था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, ले सकते हैं, पहले देख लेते हैं क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 14 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 4 है।
पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट पे ही हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये क्या हो गया, y पॉजिटिव और ये x पॉजिटिव हो गया, ये x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव हो गया और ये y नेगेटिव हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14 है। अब यहां से हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पहले बॉक्स बना लेंगे ऐसे, पहले क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। क्योंकि देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखना, ये ऐसे बना लेंगे, एक क्या हो गया, x हो गया, x ये हो गया, नीचे y हो गया। अच्छा, अभी कुछ देर पहले बताया कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब उसका लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। मतलब इसका एक लाइन होगा और एक इसका लाइन होगा, दोनों का तो लाइन होगा ही, मतलब इन दोनों को इस पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं भैया, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मतलब x की y या x की कोई एक वैल्यू हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 6 ले लेते हैं, सपोज दैट 6 ले लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें भैया, 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8। अब दूसरे वाले में ध्यान से देखना, ये पहले वाले का है, ये पहले वाले, ये किसका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 का है, x प्लस वाई इक्वल टू। अब इसी में दूसरे वाले में क्या ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। चाहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ये दो आ गए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जो इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 8,6 और दूसरे क्या होंगे, 6,8, ये होगा। अगर इसी को रिप्रेजेंट करना रहे यहां पे, तो देखो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, x और y, इन्हीं दोनों पॉइंट को। तो x पे क्या होगा, 8 का यूनिट्स होगा और y पे क्या होगा, 6 का यूनिट्स होगा। तो मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट्स यहां होगा, ये पॉइंट्स यहां होगा, तो ये क्या होगा, 8 कॉमा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8,6। और y वाले में क्या होगा, y वाले में देखो क्या है, 8 है, तो यानी यहां 8 होगा, सॉरी ये 8 यहां पे हो जाएगा, 8 यहां पे, y का 8 है और x का क्या है, 6 है, x का 6 है, तो ये यहां पे हो जाएगा, यहां पे। तो ये पॉइंट एक हो गया, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये क्या हो गया, पॉइंट मिल गया, और ये क्या हो गया, 6,8। ये तो हमारा ये जो लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन होगा, अगर इस चीज को हटा दें, अगर ये लाइन जो होगा, ये लाइन, ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, 8,6। ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा, ये वाली लाइन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाली लाइन जो होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे हमने इसको प्लॉट किया। अब दूसरे वाले इक्वेशन का देख लेते हैं। दूसरे वाले भी इक्वेशन में वैसे ही बनाएंगे। पहले क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, x की और y की निकालनी है। अब ये इक्वेशन किसका यहां सॉल्यूशन आएगा, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई का है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी चाहे कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि सर जीरो भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, जीरो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन वो वैल्यू ले लो। हाँ ऐसा रहे कि थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन अच्छे से दिखे, उसका सॉल्यूशन आप रिप्रेजेंट कर सको, यहाँ ग्राफ पे दिखा सके हो। जैसे यहाँ पे देखो, x की वैल्यू जीरो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अगर x की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, तो x की वैल्यू जैसे ही जीरो ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। अब अगर y की वैल्यू जीरो ले लेना है, तो y की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसको भी चाहे तो या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू 2 और 3 भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं y की वैल्यू हम लोग क्या ले ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं। क्या ले ले रहे हैं, 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। थोड़ा सा आसान है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही बनाने हैं चीजों को। पहले सोचना है, 1 सेकंड 10 सेकंड में सोचना है चीजों को, यहां ऐसे हो जाता है, फिर उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो अब देखो, x और y की क्या पहले पेयर बन गया, 0, -4, 0, -4। तो y क्या है, -4 है, तो यहां होगा, और यहां x क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये क्या हो गया, 0, -4, ये हो गया। अब यहाँ क्या है, 6 और 2, x जो है वो क्या है भैया, 6 है। 6 यहाँ पे है, देखो यहाँ पे इसी पे ये 6 है, क्या है, 6 है, ये 6 हो गया। और क्या है, y की 6 x है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो मतलब यहाँ पे होगा, ये हम लोग यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे ये। तो ये क्या हो गया, अब ये जो दोनों लाइन मिलेगा, इस दोनों लाइन को ऐसे मिला देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों लाइन को ऐसे मिला दिया और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। तो ये दोनों लाइन जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। क्या हुआ, इंटरसेक्ट। एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। अब चाहे ये, तो इसको a1/a2 से देख लेते हैं, क्या ये सही है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये सही है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। a1/a2 क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू b1/b2।
क्या ये सही है? अगर इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, यहां पे a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पे a2 की वैल्यू क्या है, 1 है, और ये डज नॉट इक्वल टू है, क्या है, डज नॉट इक्वल टू, क्या b1 बाई b2 है? देखो b1 की क्या वैल्यू है, 1 है, और यहां क्या है, -1 है। देखो दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इधर माइनस है और उधर प्लस है, तो ये क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये ग्राफिकल जो हमारा बना है, थोड़ा सा ग्राफ में ध्यान देना, हो सकता है ये इस पे हौच पौच हुआ, लेकिन बताई सारी चीजें गई हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम दोबारा से इस चीज को समझा देंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। अगर जिन लोगों को दिक्कत हुआ होगा, वीडियो थोड़ा सा पॉज करेंगे या वीडियो को थोड़ा पीछे और खींचेंगे, दोबारा से इस चीज को देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई होप समझ में आ गए होंगे। देखिए इसको भी ग्राफिकल आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही ब्लॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पहले हमें बॉक्स बनाने हैं, एक्स और वाई दोनों में ले लेना है, एक्स वाई लेने के बाद वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लेना है, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट कर देना है। 3 से 4 नंबर ये आपको ग्राफ के आएंगे, देखे जा सकते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन में। इसको भी ग्राफ में स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट्स में बता देना। अब देखो एक क्वेश्चन ये आया है, वर्ड प्रॉब्लम का है, डिटरमाइन द ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। पिछले के दो तीन क्वेश्चन थे, वो करना, खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो इसलिए बताया गया है कि आपके क्वेश्चन यहां से फंसे, जो लोग भी देख रहे हैं उनको कुछ फायदा हो सकता है यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, या हो सकता है कुछ वैल्यू उसकी चेंज कर दी जाए। पैटर्न सेम रहेगा, बस थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज की जा सकती है। अगर नहीं आएगा तो बोल देना, हम वीडियो में, दूसरे वीडियो में उसको सॉल्व करा देंगे। अब ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल क्या रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय 2x minus 8 2y minus x is equal to 8 5y minus x is equal to 14 y minus 2x is equal to 1। देखो बहुत अच्छे से इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो दोनों मेथड मैं बता देता हूं, एक इधर मेथड है, एक उधर मेथड है। देखो पहले बोल क्या रहा है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, क्या बोल रहा है, वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल है पहला, ये वाला समझो। ट्रायंगल ये होते हैं, 3 साइड से जो क्लोज्ड फिगर होता है, 3 साइड्स क्लोज पॉलीगन जो होते हैं वही क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। एबीसी है। मान लेते हैं इसमें एक का क्वेश्चन क्या है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, दूसरा क्या है 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है 14 है, अब तीसरा है y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या है 1 है। ये है। तो अब ध्यान से देखना, ए जो होगा, अगर इसी लाइन को ए सी को अगर आगे बढ़ा दिया जाए और बी ए को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, दोनों लाइन कर रहे हैं। फिर यही ए बी को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, और इसी बीसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट बी पे कर रही है, और इसी लाइन को एसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए और बीसी को अगर ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे का जो एक्स और वाई का सॉल्यूशन होगा वो यहां पे होगा, मतलब इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। ये क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 से x और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, b होगा। क्या होगा, b होगा भैया, बिल्कुल भी होगा। अगर x की वैल्यू, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं तो x और y की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, b होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व कर देते हैं, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, नीचे ये हो गया प्लस, सॉरी माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां माइनस एक्स और यहां प्लस एक्स, ये कट गया, बिल्कुल कट गया। ये प्लस 2y और यहां क्या है, माइनस 5y है, तो प्लस 2y माइनस 5y बचेगा क्या हमारे पास, माइनस 3y इज इक्वल टू में यहां देखिएगा प्लस 8 है और माइनस 14 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ये कट गया। y इज इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। y इज इक्वल टू 2 आ गया है, तो x की वैल्यू आ सकती है हमारे पास। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे 4 माइनस x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, 8 हो गया। इसका साइड चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -4। तो ये जो b आएगा, ध्यान से देखिएगा, x और y ऑर्डर फॉर्म में लेते हैं तो -4 कॉमा क्या होगा, 2 होगा, -4 कॉमा 2
2 होगा, ये क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट्स होगा। और वैसे ही ए का कोऑर्डिनेट्स आएगा, जैसे इन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व किया है, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सी का आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये सॉल्व आपको करके रखना है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, एकदम रियली बहुत आसान होगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ये आ जाएगा ए बी सी, फिर इसको क्या करेंगे, ग्राफ ऐसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे भैया, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, शो कर देंगे, मतलब प्लॉट कर देंगे, और उस सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये बोल दिया है। एक मेथड ये हो गया, हमारे हिसाब से आसान मेथड आपको यही पड़ेगा, चाहे तो इसे कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड देखो क्या है, कि जैसे अभी हम लोग ग्राफिकली उसको सॉल्व कर रहे थे, तो अब देखो कैसे है, पहले हम लोग क्या इस वाले में बना लेते हैं, ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे पहले इक्वेशन ले लेते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हमारे पास हो गए, ये क्या हो गया, x हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं लेकिन 3 पॉइंट ले लेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, अच्छा रहेगा। x को जूम करेंगे, x को जैसे 0 कर लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर x को 2 एज्यूम कर लिया तो x को अगर 2 एज्यूम कर लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर x को अगर मान लेते हैं हमने क्या कर लिया, 4 कर लिया, x को 4 कर लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन का आ गया, एक ही क्वेश्चन की ऐसे वैल्यू आ गई, तो जो पेयर इसका बनेगा वो क्या बनेगा, 0 4 2 5 और 4 6। इन तीनों को इस पे ग्राफ पे क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को शो करेंगे। तीनों पॉइंट्स को शो करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक लाइन बनेगा। एग्जांपल के तौर पे हम शो कर देते हैं, जैसे देखो 0 4 है तो यहां होगा ये पॉइंट, 2 5 है तो 2 ये है और 5 ये है तो यहां ये पॉइंट होगा, 4 और 6 है तो 4 और 6 वो पॉइंट यहां होगा। तो इन तीनों को ऐसे मिला दिए, एक ये हो गया। अब दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं, क्या है, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 14 है। उसमें भी ऐसे ही लेंगे, ध्यान से देखना, ये हो गया ये। अब ऊपर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब वो ऐसे ही ले लेते हैं, अगर ध्यान से देखना x1 ले लेते हैं, देखो 1 इसलिए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में आसान पड़ेगा, ये 2-3 सेकंड आपको सोचना है कि क्या नहीं क्या आसान हो जाए, मतलब कोई एक फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर ना आए, एक नॉर्मल इंटीजर्स में आंसर है, नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब ये x1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ये ले लिया। और दूसरा x अगर 6 ले लेते हैं, x अगर 6 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 4 आ रही है, बिल्कुल। अब वैसे ही कुछ और भी ले लेते हैं, अगर x हम मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 6 और 6 5 11 या 11 ले लेते हैं, 11 ले लिया तो क्या हो जाएगा 25 और ये y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये ऐसे एक पॉइंट हो गया। तो यहां पे भी क्या होगा, x और y का 1,3 6,4 और 11,5 होगा। ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स मिल गए भैया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब वैसे ही क्या करेंगे, इसको भी लेंगे, किसको, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 को भी लेंगे। देखिएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू में 1 को भी लेंगे, वैसे ही बॉक्स बनाएंगे, ये x हो गया, ये y हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि 3 ही ले, 2 भी ले सकते हैं, 3 इसलिए लेते हैं कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आसान रहेगा, हमें पॉइंट्स मिलाने में आसान, क्योंकि ट्रायंगल है ना, बड़े बड़े लंबे लंबे पॉइंट्स भी आ सकते हैं भैया। तो वैसे ही इसमें भी ले लेंगे, तो x का जो लेंगे y आ जाएगा, x का इधर जो लेंगे y आ जाएगा, या y का कुछ लेंगे x आ जाएगा। ऐसे 3 पॉइंट्स लेंगे, उन तीनों पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करेंगे, वो दिखाएंगे फिगर। तो जो भी फिगर इसमें बनेगा और तीनों लाइन जब एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उनसे जो क्लोज्ड फिगर होगा वही क्या होगा, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, वही फिगर जो होगा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इन तीनों पॉइंट्स को आपको चाहे तो दिखा सकते हैं। ये बहुत आसान, मतलब अब आसान हो गया, क्वेश्चन अच्छा है, बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है दूसरा क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया गया आपको, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इस पे भी हम लोग कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। देखो इससे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगर ग्राफ वाला दे दे रहा है तो 4 नंबर का एक ग्राफ का ही दे देगा और 1 नंबर का एमसीक्यू में दे देगा, बस इससे ज्यादा नहीं देगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक दे देगा एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, बस ये बोल देगा, या ग्राफ का दे देगा, ग्राफ बना के दे देगा किसकी क्या क्या सॉल्यूशन है, तो उस ग्राफ को आप लोग को देख के बता देना होगा।
जो लोग ये भी पिछले वाला क्वेश्चन समझ लीजिए और जो ग्राफ में हमने बताया अगर वो समझ लिया, 2-3 क्वेश्चन जैसे रिप्रेजेंट करके बताया, अगर वो अच्छे से समझ लिया तो लगभग हो जाएंगी सारी चीजें। देखो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना, तो क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 4 है। डायरेक्ट इसको कर देते हैं, देखो यहाँ पे y अकेला है तो इसी y को पकड़ते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब इसी y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन इसे मान लेते हैं 1, इक्वेशन सेकंड पुट द, ऐसे ही लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं तो 3x माइनस 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2x इज इक्वल टू में 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 14 और ये माइनस 2 का ये प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक, अब यहाँ ध्यान देखना 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x, यहाँ 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू में 4। अब इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस 14 उधर गया, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18 और ये 7 अपॉन में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 18/7। x की वैल्यू 18/7 आ गई है तो x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे हमारा y की वैल्यू आ जाएगी, चाहे तो इसी में पुट कर देते हैं y की वैल्यू में। तो अब देखो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या है 18/7, क्या है ये 18/7। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 36 अपॉन में 7, कितना हो जाएगा 13/7, y की वैल्यू क्या आ गई 13/7। यही दोनों क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है भैया, चलो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, याद रखना जरूरी नहीं कि कुछ भी हो। जैसे हम वहां में एज्यूम कर रहे थे ना x की वैल्यू 2 3, तो ये जो ऑर्डर x और y के फॉर्म में आ रहे हैं ना ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया उसके इनफाइनाइट जितना मन उतना सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, बस हमें वो देखना होगा कि कैसे क्या बन रहा है, कैसे कहां पे हो रहा है ग्राफिकली। जैसे हम वहां बॉक्स बना रहे थे ना ऐसे, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो आगे बनाते जाए भाई, ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई के फॉर्म में ऑर्डर में वो क्या होंगे सारे उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप चाहो तो पुट करके वैल्यू देख सकते हो कुछ भी इसमें। तो ये हो गया, ठीक है। ये दूसरा देखते हैं क्या है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में एंड 2x माइनस 4y is equal to minus 24, hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ये है, देखो पहले तो क्या कह रहा है y is equal to mx plus 3 में m की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है m की वैल्यू निकालनी है भैया। तो m की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए x और y होना चाहिए। x और y कहां से आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। इन दोनों इक्वेशन को चाहे भी जैसे सॉल्व कर दो, हम एलिमिनेशन सॉल्व कर देते। इसके पहले वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया था। तो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11, क्यों एलिमिनेशन सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि दोनों में 2x कॉमन है ना। तो नीचे भी लिख दिया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू में क्या है माइनस 24, सब्ट्रैक्ट कर दिया भैया। ये सब लिखना होगा, ये पैटर्न बताएंगे आप लोगों को ना, तो ये लिखना होगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, पहले एज्यूम करोगे दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ऐसे पहले मान लेना है, लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है, फिर यहां पे ऐसे लाइन खींचेंगे, नीचे वाले के हिसाब से साइन चेंज होगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये प्लस 2x ये माइनस 2x कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3y और प्लस 4y क्या हो गया 7y हो गया। अब यहाँ 11 प्लस है और यहाँ 24 प्लस है, तो क्या हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 35, y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई। y की वैल्यू जैसे ही 5 आएगी इसको फेंकेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में फेंकते ही हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखना 2x प्लस y की वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 11। बोर नहीं होना है, लंबा वीडियो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अरे यार 4 से 5 नंबर दिला देगा एक ही वीडियो, घबराओ नहीं। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया, और यहां क्या हो गया 2x। अब इसका जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 15 हो गया। अब यहां क्या आ गया 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -4 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, हमारे पास x की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब इस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो y की वैल्यू क्या है 5 आई है, अब x की वैल्यू क्या है -2 आई है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई m कर दिया प्लस 3 कर दिया भैया, 3 का साइड चेंज कर दिया तो क्या हो गया इधर 2 हो गया, 5 माइनस 3 और इधर क्या हो गया -2m हो गया। अब m की वैल्यू इधर देखो हौच पौच ना होने पाए, 2 बाई -2 1 m की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई।
ये हमारे पास m की वैल्यू -1 आ चुकी है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर देकर जा चुका है। क्वेश्चन 3 नंबर का ये है, सेक्शन सी में आएगा ये क्वेश्चन। सेक्शन सी वाले क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं ना। ठीक है, आइए, आसान है। सो द ग्राफिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ में दिखाना है इसको। अभी कुछ देर पहले बताया ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं ना। कहां गया क्वेश्चन भैया, ये है। सो द ग्राफिकली क्वेश्चन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 9x माइनस, टाइम कितना हुआ है सर, कितने मिनट का वीडियो हुआ पहले बता दीजिए। 38 मिनट का ना। चलिए अब एंड करेंगे ना। तो अब देखो, ये है 3x माइनस वाई, 9x माइनस 3y, 6 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसको ग्राफिकली हमें दिखाना है। ग्राफिकली दिखा सकते हैं भैया, वैसे ही बॉक्स बनाएंगे। ओह, ये तो एकदम विदेशी टाइप है यार, खट से चेंज हो जा रहा है। बहुत प्रोसेस इसका तेज है, 2-3 मिनट सोचना पड़ता है। ये भी तो सोचता है, इतना तेजी तेजी से लिख रहे हैं। हाँ, कि दे कि न दे, मूड के ऊपर रहता है ना, कब देना है कब नहीं देना है ये बताएगा मूड ना। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6। अब बस वही इसका निकालेंगे भैया, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। एक में क्या होगा, एक इक्वेशन का ये दिखाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब दूसरा वाला बॉक्स ऐसे ही बनाएंगे भैया, इसमें भी क्या दिखाएगा, x ये ऊपर होगा, y ऊपर होगा, x ऊपर होगा, y नीचे होगा, ऐसे। इसका 2 पॉइंट्स लाएंगे कोऑर्डिनेट का, इसका 2 पॉइंट्स लाएंगे, उन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर देखेंगे क्या। सो ग्राफिकली क्या ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, कॉमन होंगे। क्या होंगे, कॉमन होंगे, मतलब कॉमन लाइन के ये दोनों इक्वेशन होंगे। तो ये लाइन दोनों कॉमन है कि नहीं है, इसको हम लोग यहीं से चेक कर लेते हैं। कैसे कॉमन नहीं है, ध्यान से देखना। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू में 6 है। इधर से क्या किया, 3 कॉमन ले लिया। क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 6। 3 को इधर भेज दिया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। देखो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, कॉमन हो गया। इट मींस ये दोनों इक्वेशन किसी एक लाइन का ही है, किसी एक लाइन का है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक्स और वाई चाहो तो इसी से जो आएगा, इसी से वो दोनों पॉइंट निकाल सकते हो। सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे, एक x1 y1 आएगा, एक x2 y2 आएगा। ध्यान से देखना, एकदम चौकन्ना होगे, इसकी जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों जो पॉइंट्स आएंगे x और y1 और x2 y2, अगर इसको देखेंगे तो कोई एक ही लाइन ऐसे होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो देख लेना अच्छे से, और लाइक वाइक कर दिया करो, पूरा वीडियो देखा करो। मैं जानता हूँ 20-22 लोग देखते हो तुम लोग ना, कमेंट वगैरह कर दिया करो। अच्छा ठीक है, चलो कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन आएंगे बोल देना। और जितने लोग ये वीडियो अगर अच्छे से देख लिया और जितने क्वेश्चन इस पे दिखलाए गए हैं और सॉल्व कराए गए हैं, अच्छे सॉल्व कर दिया, तो बियॉन्ड द बोर्ड इससे कुछ नहीं आने वाला। लगभग सब चीजें, सारी चीजें इसमें करा दी गई है। और नेक्स्ट वीडियो पे बने रहना।